हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ यूपीएससी का सीडीएस का पेपर। सीडीएस ये सेकंड पेपर है मैथमेटिक्स का 2024 का, राइट। इसमें मैं सेट ए करवा रहा हूँ। सभी जितने मैं यूपीएससी के पेपर करवा रहा हूँ, चाहे सी सेट का पेपर हो या सीडीएस का कोई सा भी साल का कोई सा भी पेपर हो, सारे में मैं सेट ए ही करवा रहा हूँ। ठीक है, 2 लेक्चर इसके हो चुके, लेक्चर 1 एंड 2। आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं आपको अगले 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, मीन्स 30 फ्रॉम 31 टू 45 15 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आपको फ़ायदा होगा। इन सब के लिए आप डेफिनेटली रेफ़र करें, अच्छा खासा फ़ायदा होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक बैंकिंग, रेलवे, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारे और एग्ज़ाम होते हैं अदर दैन दिस। तो उनके लिए भी आप रेफ़र करें, अच्छा खासा फ़ायदा उठाएं, बेनिफिट लें और एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हों। ठीक है। इसके अलावा भाई आप चैनल पर अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं। देखो, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करके बताएं कि क्या कैसा जो भी रिव्यू है, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये जरूर बताएं। ठीक है, मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, देर ना करते हुए। फ्रॉम क्वेश्चन 31 टू 45 आज का पहला सवाल है। देखो, अ 4 डिजिट नंबर n हैज़ एग्जैक्टली 15 डिस्टिंक्ट डिवाइजर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर ऑफ एन स्क्वायर। मतलब वही जो नंबर 4 डिजिट का था। अब देखो, यहाँ पर डिस्टिंक्ट डिवाइजर का मतलब आपको समझना है, डिस्टिंक्ट डिवाइजर मीन्स नंबर ऑफ फैक्टर, मीन्स नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर आप कैसे निकालते हो भाई, याद है क्या? जैसे कि कोई नंबर ऑफ फैक्टर नंबर n है, मान लो p टू द पावर a, q टू द पावर b, r टू द पावर c, s टू द पावर d, जहाँ p q r s ये प्राइम फैक्टर होते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर जब आप निकालते हो तो इनकी जो भी पावर होती है एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हो। तो a+1, b+1, c+1, d+1 और ऐसे ही जितने रहेंगे। ठीक है। अब n के लिए हमें 15 डिवाइजर दिया है, मतलब इसके 15 डिस्टेंट डिवाइजर हैं। तो 15 आप किस तरीके से ला सकते हो मुझे बताओ। या तो 1 × 15 आ सकता है, या डायरेक्ट मान लो कि, तो इस केस में अगर a+1 सपोज एक ही प्राइम नंबर है, मान लो कि लेट से कि 2 है, तो 2 की पावर 14 होगी, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर 14 में 1 बढ़ा दोगे तो ये 15 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर a की वैल्यू या p की पावर, अब एक छोटा सा प्राइम नंबर 2 है, ये हो सकता है, अथवा 15 को आप 3 × 5 लिख सकते हो। अब देखो, ऐसा मत करना, बिकॉज आप 15 × 1 लिखोगे तो भी सेम चीज़ होगी। ठीक है, 5 × 3 लिखोगे तो भी सेम चीज़ होगी, बिकॉज पी क्यू आपको नहीं पता, तो वो रेंडम आप अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2 केस बन रहे हैं। अब देखो, मैं अगर मान लो ये आपको पता है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं और मिनिमम प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। मान लो अगर मैं सपोज इसको सॉल्व करता हूँ, तो मुझे क्या 4 डिजिट का नंबर n मिलना चाहिए। क्या ये 4 डिजिट का होगा, देख लेते हैं भाई। 2 की पावर 12 × 2 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ भाई। 2 की पावर 12 कितना होता है, 4096 होता है, 96 × 4। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 चौक 16,000, 16,000 कुछ आ जाएगा, मतलब 16,000, और 9 चौक 36 और 6 छक 36 समथिंग आ जाएगा। 4 नहीं है 36, और 4 छक 24, कैरी 2, 4 नहीं है 36, 2 38, ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अब आप बताओ, ये 4 डिजिट का है कि 5 डिजिट का। तो 4 डिजिट का नहीं है भाई, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये वाला केस नहीं होगा। समझ आया। अब इस वाले केस को देखते हैं। अगर नंबर ऑफ फैक्टर 3 × 5 आप ऐसा मल्टीप्लाई करोगे, मतलब a की वैल्यू आपकी 2 रही होगी इससे, और b की वैल्यू जो पावर में रही होगी वो एक कम इससे 2, एक कम इससे 4। मतलब अगर आप n लेते हो तो भाई p की वैल्यू 2 एंड q की पावर ये 4 रहा होगा। ऐसा समझ आया क्या इतनी बात आपको? 4 ये रहा होगा। अब यहाँ पी क्यू कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी होने का मतलब कि ये प्राइम नंबर ही होगा, बट वो प्राइम नंबर भी बहुत सारे होते हैं। चेक करते हैं, बिकॉज 2 ही केस बन रहे थे, एक केस ये, एक केस ये, एक केस फेल हुआ, मतलब दूसरा केस कहीं ना कहीं लगेगा। समझ आया ना। मान लो मैं एक की वैल्यू 2 लेता हूँ और एक की वैल्यू 3 लेता हूँ, तो भाई 2 की पावर 2 करूँगा और
इसको 3 ले लेता हूँ तो 3 की पावर 4 करूँगा। इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 की पावर 4 मीन्स 81। तो 4 एक कम 4, 4 अठे 32। क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। मैं कुछ और लेता, इसको उल्टा करता हूँ, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 ऐसा कर दूँ अगर, तो ये अच्छा वही तो सेम बात हो गई ना। 3 की पावर 2 अगर करो मान लो और 2 की पावर 4 कर दो तो 3 की पावर 2 9 हो जाएगा और ये 16 16 नहीं 144, ये भी नहीं होगा 4 डिजिट का नंबर। बताओ, तो ऐसे आपको चेक करना होगा। अब 3 2 से तो मुझे पता चल गया नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, अगर मैं एक की वैल्यू 2 ले लूँ और एक की 5 ले लूँ, एक प्राइम नंबर, तो मान लो अगर 2 की पावर में 2 लिखता हूँ और 5 की पावर 4 लिखता हूँ तो ये कितना होगा? ये 625 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 6 चौका 24, 25 चौका 100, 2500 हो जाएगा। ये 4 डिजिट का नंबर है, यस है, ठीक है। अगर इसको उल्टा करूँगा तो मान लो 5 की पावर 2 लेता हूँ और 2 की पावर 4 लेता हूँ, तो ये 16 और 25, 16 इंटू 25 यानी 25 छक्का 300 हो जाए, 150 हो जाएगा। 25 दाम 250, 400 तो नहीं होगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला होगा। अब इसमें होगा तो हमें चेक क्या करना है, देखो जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है, एडजस्ट करना। ये हमारा नंबर ये आ गया, कहने का मतलब कि हमारी जो पावर थी, मतलब ये वाला कंफर्म हो गया कि ये था, ठीक है भाई, समझ आया। तो अगर हमें एन स्क्वायर, ये नंबर ऑफ फैक्टर हमने निकाल लिया ना कि ये 4 डिजिट का नंबर आ गया। अब हमारा एन स्क्वायर मतलब एन की जो वैल्यू थी 2 की पावर 2 थी। अब यहाँ पर 2 5 से हमें लेना देना नहीं है, एक्चुअली हमें पावर से मतलब है। तो 2 की पावर 2 थी इंटू 5 की पावर 4 थी। जब एन स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर, इन दोनों को पावर स्क्वायर कर दोगे ये, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। जब इसके अगेन नंबर ऑफ फैक्टर यानी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर निकालोगे तो एक पावर बढ़ा दो, तो 4 का 5 कर दोगे और 8 का 9 कर दोगे, तो 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, कैलकाटा 45। समझ आया? तो देखो एक्चुअली देखो, अब समझो मेन पॉइंट, जो काम की बातें हैं। काम की बात ये भाई कि ये आपको पता चल गया कि 1 इंटू 15 ये है, तो भाई आप ये इससे तो हमारा 4 डिजिट का नंबर नहीं बन रहा है, ये 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो ये केस तो रिमूव हो गया पहला वाला। अब बचा दूसरा केस, एक ही बचा। तो मुझे पता चल गया है कि यहीं से ये सारी चीज़ें आएंगी। ये मैं आपको चेक करने के लिए बता दिया हूँ केवल। आपको पता चल गया कि अब एक ही केस बच रहा है, वो आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है, तो आंसर तो होगा डेफिनेटली। तो इसकी पावर एक ही है, अब ये बन गया, इसकी पावर एक ही है, ये बन गया, ठीक है। इसी में से कोई ना कोई वैल्यू पुट करोगे, आंसर होगा। तो n इज इक्वल, आपको पता चल गया ना कि p की पावर 2 और q की पावर 4 है, n स्क्वायर क्या होगा भाई? इनकी पावर p की पावर 4, q की पावर 5, ये 8 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ फैक्टर एक एक बढ़ा दो, तो 4 का 5 हो जाएगा और 8 का 9 हो जाएगा, बस डायरेक्ट 45 आंसर टिक करो, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, क्या बोला है? If PQR are the length in centimeter of the side of a right angle triangle, then P minus Q minus R, Q minus R minus P, R minus P minus Q is always, ठीक है। देखो पहली एक साइड, बाकी दो का माइनस, फिर दूसरी साइड, फिर दो माइनस, फिर तीसरी साइड, फिर दो माइनस। अल्टीमेटली हमसे ये पूछा है, और ट्राइंगल जो दिया है वो बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा भाई? कोई ना कोई ट्रिपलेट्स बनेगा, 3 4 5, या इसी के अब के लगा दो, कुछ भी लगा दो, या 5 12 13 बनाओगे, कुछ भी ऐसे बनाओगे ना, ठीक है। तो एक बार पी क्यू आर 3 साइड दे दिया है, किसी भी मान लो, कोई सा भी ट्रिपलेट्स मान लो, चलो मैं इसी को मान लेता हूँ, छोटा है पी क्यू आर को। समझ आया? अब देखो क्या करेंगे भाई, एक साइड बाकी दो को माइनस, तो 3 माइनस 4 माइनस 5 इंटू, फिर दूसरी साइड बाकी दो को माइनस, ये कर दिया, फिर तीसरी साइड 5 और बाकी दो फिर से माइनस, यही दिया है। देखो 3 5 4 9, 9 में से 3 जाएंगे तो ये माइनस का 6 बचेगा, इंटू 4, और ये 5 3 8 माइनस 4, माइनस 4 बचेगा, और इधर से 4 3 7 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। 4 दूनी 8 6 48, माइनस का 48। माइनस क्यों भाई? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा, और जब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो निगेटिव आता है। तो इसका आंसर निगेटिव होगा, हमेशा होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा, बिकॉज हर बार निगेटिव आएगा। अब भाई कहोगे क्यों निगेटिव आएगा? तो देखो कोई सा भी ट्राइंगल हो, उसमें क्या होता है कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होता है, यानी तीसरी साइड, ऐसा कह सकते हो कि तीसरी साइड हमेशा लेस होती है बाकी दो साइड के सम से। तो ये जो दो साइड यहाँ पर करवाया P एंड Q को
जोड़ के फिर माइनस करवाया है, दो साइड को जोड़ के फिर माइनस करवाया एक साइड से, दो साइड को जोड़ के फिर माइनस करवाया है एक साइड से, तो तीनों ब्रैकेट अपने आप में क्या होंगे, नेगेटिव आएंगे। और जब नेगेटिव आएंगे और तीन ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 3 बार नेगेटिव मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कि नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव मीन्स ये हमेशा नेगेटिव होगा। समझ आया? तो ऑप्शन आपका बी होगा, केवल ऋणात्मक। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मच? वेरी इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है, देखो a टू द पावर 8 a टू द पावर 4 1 डिवाइडेड बाई a पावर 4, तो मैं इसको अलग कर रहा हूँ, दूसरे वाले ब्रैकेट को b के साथ ले जा रहा हूँ। तो पहले वाला ब्रैकेट जो लिखा है देखो, मैं a पावर 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, a टू द पावर 8 प्लस a टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर 4। दूसरे वाले ब्रैकेट को b टू द पावर 8 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई b टू द पावर 4, यही लिखा है। अब क्या करोगे, a टू द पावर 4 से सबको डिवाइड कर दो, तो जो ये a पावर 4 वाला सेम वाला मैं उसको अलग लिख रहा हूँ, तो ये 1 हो जाएगा। फिर बाकी a टू द पावर 8 को जब डिवाइड करोगे तो भाई a टू द पावर 4 बचेगा, प्लस 1 अपान ये वाला a टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। सेम चीज इधर कर दो, b पावर 4 को जब डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, प्लस b पावर 8 को जब b पावर 4 से डिवाइड करोगे तो b पावर 4 बचेगा, और ये 1 अपान b पावर 4 बचेगा। ठीक है, अब बताओ मुझे, इतनी सेम चीज ये कैसा फंडा बन गया, 1 प्लस 1 अपान एक्स, सेम चीज यार बाई प्लस 1 अपान बाई, ऐसा बन गया। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, मिनिमम वैल्यू 2 होगी, बी की ए की कोई सी भी वैल्यू रख दो, तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, 1 प्लस ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2, तो मिनिमम हमें लेना है, हमें मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू 2 ले लेता हूँ, इधर से भी मिनिमम निकालना है तो 1 प्लस 2 ले लेता हूँ, जबकि ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, एक्चुअल में ये होगा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से मिनिमम 3 बनेगा और इधर से भी मिनिमम 3 बनेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। समझ आया? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कलकत्ता आंसर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 होता है हमेशा, कोई सी भी वैल्यू रख दो, पॉजिटिव होनी चाहिए बस, पॉजिटिव रखोगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 होगा, चाहे वो डेसिमल में रखो, 0.001 रख दो, 0.1 रख दो, 0.2 रख दो, कुछ भी रख दो, ये 50 रख दो, जो भी रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इन अ क्लास कंटेनिंग 200 स्टूडेंट, एन स्टूडेंट प्रेफर बोथ टी एंड कॉफी, 2n स्टूडेंट प्रेफर कॉफी, 3n स्टूडेंट प्रेफर टी, 4n स्टूडेंट प्रेफर नाइदर टी नॉर कॉफी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? भाई वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और सबसे पहले तो बात तो ये समझनी है कि वेन डायग्राम में कितने सर्कल, मतलब कितने एलिमेंट्स की बात किया है, तो इसमें टी एंड कॉफी दो ही चीज़ों की बात किया है। ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाता है दो चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले तो वेन डायग्राम में सर्कल बना देता हूँ, चलो ये सर्कल बन गया लेट से। अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान सा सवाल होता है। फिर से सर्कल बन रहा है, चलो ये मान लो ये एक बॉक्स के अंदर मैं बंद कर दिया, मान लो मैं इसको टी नाम दे देता हूँ और इसको कॉफी नाम दे देता हूँ, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला सर्कल। ठीक है, 200 टोटल स्टूडेंट है भाई, टोटल 200 है। देखो एन स्टूडेंट प्रेफर बोथ टी एंड कॉफी, भाई कॉफी ये है टी ये है, तो दोनों को मिला के ये पहला पार्ट होगा, तो ये इसको एन प्रेफर करते हैं, एन स्टूडेंट। 2n स्टूडेंट प्रेफर कॉफी, तो कॉफी को 2n अगर प्रेफर कर रहे हैं तो भाई ये पूरा मिला के 2n है, तो n जब इधर आ गया तो अब बचा कितना, n बचा। ठीक है, ये n अकेले सिर्फ कॉफी को पसंद कर रहे हैं, टोटल कॉफी को पसंद करने वाले 2n है। 3n स्टूडेंट प्रेफर टी, तो टी को टोटल 3n प्रेफर कर रहे हैं, तो भाई n तो यहाँ पर आ गया, तो 2n बचा। और 4n स्टूडेंट प्रेफर नाइदर टी नॉर कॉफी, तो भाई जो पसंद कर रहे थे वो इधर आ गए, 4n किसी को भी नहीं पसंद करते, तो ये हो गए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? और टोटल कितने 200 हैं, तो टोटल देख लो 2n n n और ये 4n, तो भाई कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4 और 4 8, तो 8n इज इक्वल टू ये 200 दिया है, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 8 200, n की वैल्यू 25। ऑप्शन डायरेक्ट n की वैल्यू पूछा है तो वो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी बॉम्बे। बताओ डिफिकल्ट लगा क्या? वेन डायग्राम अगर ये 3 पार्ट वाला होता तो शायद थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है इससे, थोड़ा सा, पर वो भी अगर आपको आइडिया है तो नहीं होता है। चले आगे बढ़े, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन दिया है लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल विथ एरिया 36
स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कोई सा भी ट्रायंगल बना लो, हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोला है तो मैं मान लो कि ये एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। अगर उसकी बात आएगी तो फिर देख लेंगे। ए बी सी, वो क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 9, ये 9 दिया है। बी सी इज इक्वल टू 12 दिया है। एंगल ए बी सी, बीच वाला एंगल होता है, थीटा दिया है। ए बी सी थीटा दिया है। अब थीटा 90 नहीं दिया है तो हम थीटा मान लेते हैं। ध्यान रहे, जब भी दो साइड दी हो और उनके बीच, उन दोनों के बीच, अभी मैं एक पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया था, पीछे हम कर चुके हैं, तो उसकी एरिया क्या होती है भाई, हाफ। और क्या होती है, याद है कि याद नहीं है, दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन यानी ए बी इंटू बी सी और उनके बीच का एंगल साइन एंगल वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये देखो एरिया हो गई और ये अपने को 36 दिया है। एक साइड 9 दिया है, एक 12 दिया है। हाफ 9 इंटू 12 साइन थीटा बराबर 36। देखो 2 से काटोगे 2 छक्का कटेगा, 6 से काटोगे तो 6 छक्का कटेगा। तो क्या साइन थीटा बराबर, आप क्या बता सकते हो भाई, 6/9। इसका मतलब 2/3। अपने से साइन थीटा नहीं पूछा, अपने से पूछा कॉस थीटा। साइन थीटा पूछा होता है तो आपका आंसर आ गया था। कॉस थीटा पूछा है तो कुछ नहीं, आसान सा फार्मूला होता है। बिकॉज आप जब साइन थीटा, साइन तो दिया है, कोस थीटा आपको जब निकालना है तो भाई कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर का स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू लिखोगे 4/9 हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो 5 हो जाएगा, 5/9 स्क्वायर रूट के अंदर। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी निकल जाएगी स्क्वायर रूट ऊपर 5 अपान नीचे 9 का स्क्वायर रूट निकाल के बाहर तो 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। बताओ भाई, √5/3, ऑप्शन ए अहमदाबाद। क्लियर हुआ क्या? आगे क्वेश्चन तक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट n बी द नेचुरल नंबर, let n be the natural number, HCF of n plus 10 is 10 if LCM is x, a 2-digit number। ध्यान रहे, दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। then how many value of x are possible। देखो क्या दिया है भाई, HCF दिया है हमें किसका, n का एंड n plus 10 का, और ये कितना आना चाहिए, मुझे 10 मिलना चाहिए HCF। तो HCF 10 के लिए अगर n की वैल्यू 1 रखोगे 1 और 11 होगा, तो ये नहीं होगा, तो इसलिए n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 12 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा HCF। 3 रखोगे तो 3 और 13 होगा, तो 3 और 13 का HCF 1 होगा। तो ऐसे करके ना तो 1 होने वाला, ना तो 2 होने वाला, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 4 से 14 और 4 होगा तो नहीं होगा। 5 से 5 और 15 बनेगा तो 5 HCF आएगा, 10 नहीं होगा। 6 नहीं होगा, 7 भी, 17 7 17, 8 18 भी नहीं होगा, 9 19 भी नहीं होगा। जब आप 10 लोगे तो 10 रखोगे तो 10 और 20, बताओ 10 और 20 का HCF क्या होगा भाई, 10 होगा। जब आप 20 लोगे n की वैल्यू, तब HCF निकालोगे तो 20 और इधर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 यानी 30 हो जाएगा, और 20 और 30 का HCF 10 होगा। ठीक है, जब आप 30 लेते हो n की वैल्यू तो HCF कितना होगा, 30 और 40, इनका HCF क्या होगा भाई, 10 ही होगा। क्यों बताओ, ऐसे और भी नंबर पॉसिबल है। ऐसे कहाँ तक नंबर पॉसिबल है, 40 50 50 60 10 10, फिर 60 70 10 70 80 10, ठीक है, ऐसा और आगे भी। पर आपको एक और कंडीशन दी है कि LCM इज x, अ 2-digit नंबर। इनका जिनका आप HCF ले रहे हो तो 10 आ रहा है, तो इनका LCM लो कितना आएगा। जब भाई इनका LCM लोगे तो इधर से कितना आ जाएगा, LCM 20 आ जाएगा। इन दोनों का LCM कितना आ जाएगा, 20 इंटू 3 यानी 60 हो जाएगा। इनका LCM कितना हो जाएगा, ये LCM है, ठीक है। इनका 10 तो आएगा और 10 के साथ 3 चौका 12, 120 आ जाएगा। फिर इधर बढ़ता जाएगा, कुल मिला के 5 चौका 20, 200। समझ आया। तो अब इधर के जो LCM होंगे वो 2-digit नंबर नहीं है, आपको बोला है LCM x है जो 2-digit नंबर है, तो 2-digit नंबर केवल 1 और 1 दो ही आ रहा है।
देन हाउ मेनी वैल्यू ऑफ द एक्स आर पॉसिबल, भाई कितनी है, 1 एंड 2, तो 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, तो ओनली 2 वैल्यू। समझ आया क्या? ये समझाने के लिए मैं इतना समझा दिया हूँ आपको। पॉइंट की बात ये समझनी थी कि हमें HCF n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें डायरेक्ट कि हमें HCF 10 मिले, तो आपको पता है कि 10 का मल्टीपल ही रखोगे तभी HCF 10 मिलेगा, राइट। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि LCM भी 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए, ऐसे कितने केस बन रहे हैं, राइट। ये होती है गिनती, अगर आपको गिनती आती है तो बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 37, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, दिस मच एंड दिस मच का आपको HCF निकालना है। भाई HCF ऐसे देखोगे तो यहाँ पावर 6 है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा, तो क्यों ना हम एक ही कोई वैल्यू पुट कर लें अकॉर्डिंगली, तो वो चीज़ें वही वैल्यू फिर हम ऑप्शन में पुट करके चेक कर लेंगे। तो एक छोटी सी वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लो कि एक ही कौन सी वैल्यू ले लो, मान लो 2 ले लेते हैं, चलो ठीक है। 1 लोगे तो फिर मान लो कि कहीं आपको फिर अगर कहीं कट फिट गया तो दिक्कत हो सकती है, तो 2 ले लेते हैं। तो पहले वाला क्या होगा, 2 की पावर 4 यानी 16 प्लस 8 इंटू 2 16 प्लस 4 3 12 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और ये इधर 16, तो 16 3 48 और 1 49। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 2 पावर 6 यानी कितना हो जाएगा 64 माइनस है 8 और दूनी 16 और प्लस 1, 16 चौको 64, तो 64 में से 1 निकाल दो, 16 3 48 और 1 49, तो 49 तो इधर से भी आ गया। भाई इन दोनों का HCF लोगे 49 और 49 का, तो क्या हो जाएगा 49 ही आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में एक ही वैल्यू पुट करो 2, इसमें पुट करोगे तो 8 और 4 3 12 8 20, 4 24 और 1 25, ये नहीं होगा। 8 4 12 2 14 1 15 नहीं होगा। 8 सॉरी 4 2 6 1 7 और 7 का स्क्वायर है तो ये 49 होगा। 4 माइनस 2 2 बचेगा और प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी नहीं होगा, यही हमारा एक आंसर होगा, एक सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन सी कलकत्ता। समझ आया क्या भाई? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 38, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज आर इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। भाई अगर रूट इक्वल होते हैं तो क्या होता है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो 0 होता है। कैसे भाई, आप x की जब वैल्यू निकालते हो तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर इन दोनों रूट को इक्वल करोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 होगा, ये वाला माइनस बी तो कट जाएगा, ये प्लस माइनस में रहेगा। आप समझ रहे हो ना, माइनस बी वाला पार्ट तो दोनों साइड बराबर रहेगा तो कट जाएगा, बचेगा क्या, एक प्लस एक माइनस, दोनों अल्टीमेटली एक साइड ले जाओगे तो जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा तो फिर इक्वल टू 0 होगा, तो ये वाला पार्ट 0 होता है। तो जब इस पार्ट को 0 रखोगे अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आप कह सकते हो। बस यही सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये तो मैं पूरा समझा दिया आपको। देखो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है k माइनस 2, के माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अथवा इक्वल टू कर दो, चलो कोई बात नहीं है, 4 इज इक्वल टू 4ac, 4a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू k प्लस 1, ओपन कर दो ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k और प्लस का 4 इज इक्वल टू 4k और प्लस का 4, ये 4 कट गया, तो k इधर 4 को इधर उठा लो तो k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0, k कॉमन ले लो तो k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 एंड 8। देखो भाई एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, आंसर तो अपना आ चुका है 0 एंड 8 ऑप्शन बी, ठीक है। मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप ऐसा जैसे मान लो ये k स्क्वायर इज इक्वल टू 8k है, अब जब आप यहाँ पर एक k काट देते हो तो दरअसल k आप जो काट रहे हो k की वैल्यू 0 जिसको आपने हटा दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो वो आपकी माइंड में होना चाहिए कि अगर आप काट रहे हो दैट मीन्स k की वो मतलब जिसकी वैल्यू काट रहे हो तो उसकी वैल्यू आपने एक 0 जो आई थी उसको हटा दिया आपने, k की वैल्यू जब यहाँ से k काट दो तो k इक्वल टू 8 आ जाएगा। बात यहीं से कुल मिला के ऐसे ही हो जाती है कि जब आप k को कॉमन ले लेते हो तो k माइनस 8 आया है इज इक्वल टू 0, तो इस वाले पार्ट को तो आप कंसिडर कर रहे हो, पर ये वाला पार्ट 0 जब नहीं ले रहे हो ना, बिकॉज दोनों पार्ट
अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा था, ये वाला पहला वाला पार्ट जीरो होगा, ये दूसरा वाला पार्ट जीरो होगा, ये तो दोनों जीरो होंगे। तो आपने दूसरे वाले पार्ट को k माइनस एट इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हो, पर पहले पार्ट को भूल जाते हो तो वो भी जीरो होगा। ठीक है, अगर यही k की जगह समथिंग ऐसा कुछ लिखा होता कि k माइनस टू एंड k प्लस टू, तब आप इस पार्ट को भी जीरो करते और इस पार्ट को भी जीरो करते। बट अगर ये वाला पार्ट जीरो है तो फिर आप उसको भूल जाते हो, निगलेक्ट कर देते हो। बट ऐसा नहीं है, ये आपके माइंड से में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि जिसको आप काट देते हो उसकी वैल्यू आपने जीरो दरअसल हटा दी। राइट, चलो ऑप्शन कौन सा था? सी, आई एम सॉरी बी था, बी 08। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 से देखते हैं। देखो इसको सॉल्व करना है भाई, इसको सॉल्व करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए। इससे बेहतर है कि कोई आप वैल्यू पुट कर लो। कौन सी वैल्यू पुट कर दें? थीटा की वैल्यू 45 ले लें। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों दिया है तो हो सकता है कि आसान हो जाए, दोनों की वैल्यू सिमिलर हो जाए। तो ये cos 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस 1 इंटू दिया ऊपर cot 45। cot 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 45, cosec 45 मीन्स साइन 45 का उल्टा, तो ये हो जाएगी √2। समझ आए? प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 कट जाएगा, ऊपर से बचा 1 इंटू 1 माइनस √2, नीचे से बचेगा देखो 1/√2 1/√2 दैट मीन्स 2/√2, और 2/√2 को आप √2 लिख सकते हो। देखो मैं ये लिख रहा हूँ 2/√2, इस 2 को आपने √2 इंटू √2 लिख दिया अपन√2, एक √2 कट गया, √2 बचा ना, तो ये लिख दिया मैं, और माइनस 1। ठीक है, अब भाई ऊपर से ये नीचे से कोई एक माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन ऊपर से ले लेते हो तो ये -1 इंटू अभी 1 माइनस √2 है तो √2 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे भी √2 माइनस 1 है। अब ये कट गया तो बचा कितना? -1, -1 ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ भाई, आसान है ये तो। मैं आपको इतना डिटेल करवा के बता देता हूँ कि √2 ये इसको ऐसा लिख सकते हो, आपको नहीं बताते ये सारी चीज़ें। हालांकि मुझे भी लगता है कि आप में से बहुत लोगों को आती होगी, पर कई लोगों को लगता है, हो सकता है कि ना आती हो तो उन्हें लगता वहीं पर फंस जाए, उनको समझ ही ना आए तो बोले पता नहीं कर सर ने कैसे कर दिया, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 40th क्वेश्चन। व्हाट इज दिस मच इज इक्वल्स टू, भाई आसान दिख रहा है मुझे। अब ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में ही पूछा है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या ऊपर से मैं साइन थीटा मुझे कॉमन दिख रहा है, तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन दिख रहा है तो मैं कॉमन ले लिया भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे से कॉस थीटा दिख रहा है कॉमन, तो मैं कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा। ये वाला तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस 2 थीटा होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये भी कॉस 2 थीटा होता है, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, इज इक्वल टू टेन थीटा बच जाएगा। अब आप कहोगे भाई ये दोनों चीज़ें सेम कैसे होती है? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस पता हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट एक फार्मूला ये होता है, देखो एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा, मैं छोटा करके लिखता हूँ, साइन को मान लो कि मैं एस लिख रहा हूँ और कॉस को सी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक 1 होता है। एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, ये ध्यान रहे कॉस 2 थीटा। और इसी वाले को जब आप यहाँ से इससे चेंज करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू सेम कॉस 2 थीटा होता है, अथवा इसी को दूसरे फॉर्म में चेंज करोगे साइन के फॉर्म में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। समझ आया? तो ये एक ही चीज है, तीनों क्लियर है? आई होप की चीजें समझ में आ रही भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टेन थीटा अपना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी डेल्ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41। द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 60 kg, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? अगर मीन वेट कितना है 150 स्टूडेंट का 60 kg है, तो टोटल वेट हो जाएगा भाई 150 इंटू 60। कलर दिख रहा है क्या? फिर से लिख देता हूँ 150 इंटू 60, ये टोटल वेट होगा। द मीन वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 70 kg, मान लो मुझे नहीं पता कि बॉयज कितने हैं, एंड दैट ऑफ अ गर्ल्स इज 55 kg, तो भाई अगर मैं बॉयज को बी मान लूँ तो गर्ल्स कितनी होंगी? टोटल में से आप बॉयज को हटा दोगे तो बाकी ये गर्ल्स बचेंगी। समझ आया?
अब देखो ये टोटल वेट ही तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के वेट के टोटल के बराबर होगा। तो बॉयज़ का दिया है, देखो कितना दिया है, द मीन वेट ऑफ अ बॉयज़ इन द क्लास 70 केजी, तो टोटल वेट बॉयज़ का कितना होगा 70 बी, 70 इंटू बी, एंड गर्ल्स का कितना होगा, गर्ल्स 150 माइनस बी है, तो चाहे अब जी लिख दो, गर्ल्स लिख दो, या 150 माइनस बी लिख दो, इंटू इसका गर्ल्स का कितना है देखो 55। समझ आया? तो गर्ल्स का टोटल बॉयज़ का टोटल मिला के टोटल है। समझ आया क्या? इतने में कोई दिक्कत? देखो आप गर्ल्स के फॉर्म में लिखोगे तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो उसका आप रेशियो निकाल लोगे। पर भाई हो सकता उसमें आपको एक और इक्वेशन लगानी पड़ जाएगी, और इसमें आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपका आंसर बॉयज़ में आएगा, जो भी बॉयज़ आएगा इसकी जो भी वैल्यू आएगी 150 में माइनस करोगे उस बॉयज़ की वैल्यू, तो गर्ल्स आ जाएगा, उनका रेशियो फिर निकाल लेना। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो देखो 15 छक्का 90, 90 ये लिखा, डबल जीरो और 70 बी, और 150 में से 55 मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो आ जाएगा, 15 50 75 कैरी 7, 15 50 75 और 7 82, और माइनस 55 बी हो जाएगा, होगा 70 बी में से 55 बी जब माइनस करोगे तो राइट साइड में आपको बचेगा 15 बी। इस 8250 को इधर लाओगे, माइनस करोगे, 9000 में से 8250 माइनस करोगे तो भाई ये बचेगा 750। बताओ बी की वैल्यू काटोगे तो 15 50 75 जीरो, तो बी की वैल्यू आ गई 50। जब बी की वैल्यू 50 आ गई तो गर्ल्स की वैल्यू 150 माइनस बी करोगे तो ये 100 आ जाएगी। अब आपसे पूछा बॉयज रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, तो बी अपॉन जी पूछा है आपसे, 50 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 1:2। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1:2, ऑप्शन ए। क्लियर है? आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। Two tower A and B of a height 23 meter and 11 meter respectively stand 9 meter apart। दो टावर हैं, बना देता हूँ, दो टावर हैं जो 9 मीटर एक दूसरे से दूर पर रखे हैं। क्लियर है? और एक की हाइट कितने दिया है 23 मीटर, और एक की हाइट 11 मीटर, तो मैं ये मान लेता हूँ। ठीक है, 9 मीटर अपार्ट। A straight rod is joined to the two top of the tower। एक स्ट्रेट रॉड जो दोनों के टॉप को ज्वाइन करती है। A monkey sitting on the top of A। देखो बड़ा वाला टावर 23 मीटर, छोटा वाला ये A है, ये A है, और छोटा वाला टावर ये B है। अब मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ A, यहां पर बैठा है मंकी, क्लेम्स टू द रॉड टू रीच टॉप ऑफ B, यहां से क्लेम करके यहां पर आता है। इफ मंकी टेक 5 मिनट टू रीच द अदर एंड, यहाँ से क्लेम करके यहाँ आता है मंकी, तो उसको कितना टाइम लगता है 5 मिनट लगता है। ठीक है, पहले मंकी यहाँ पर था, अब वहाँ से यहाँ आता है इस रास्ते से क्लेम करके, तो 5 मिनट उसको लगता है, ये टाइम दिया है 5 मिनट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मंकी, भाई स्पीड क्या होती है TSD में, बार बार बताता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू TS इज इक्वल टू D होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना, भाई ये टोटल कितना दिया है, ये टोटल 23 मीटर दिया है, और ये वाला 11 मीटर दिया है, भाई उनके बीच के डिस्टेंस 9 मीटर अपार्ट हैं। ठीक है, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये 11 है इतना पार्ट, तो ये 11 होगा, तो ये वाला बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा भाई 23 माइनस 11 दैट इज 12 हो जाएगा। ट्रिपलेट्स देख लो, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो ये 3 इंटू 5 यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, AB के बीच के डिस्टेंस 15 मीटर के डिस्टेंस को 5 मिनट में कवर करता है, तो 15 अपान 5 ये किस में आएगी भाई, मीटर अपान मिनट आएगी। तो क्या हो गया मतलब 3 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट में ये और ये दिया है, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये आंसर ही दो नहीं है, मतलब हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो 3 मीटर, मीटर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, नीचे मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हो गए, हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। काट पीट कर दो, जीरो कट गया जीरो, 3 से काटोगे 3 दूनी कट गया, 2 से काटोगे 2 पंचे, मतलब 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ आ गया, ये अपनी स्पीड आ गई उस मंकी की, अपनी नहीं। समझ आया भाई?
तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। क्लियर है? डी बन जाएगा। आसान है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। A spherical wooden ball, a spherical wooden ball of radius small r to be divided into 8 identical parts by cutting by a plane passing through the same diameter. Diameter सेम है और 8 identical parts में। आप एक वुडन या अथवा स्फेयर ले लो, एक सेब ले लो, एक ऑरेंज ले लो, उसको 8 पार्ट्स में कट करो। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द फाइनल पीस? सरफेस एरिया ऑफ ईच फाइनल पीस। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको 3D फिगर इसका बना के समझा दूं। कैसे? देखो, मान लो कि मैं एक वुडन पार्ट्स ले लिया। क्लियर है? अब ये तो मान लो कि मैं एक बॉल ले लिया, जो बॉल बोला है। अब इसको हमें 8 पार्ट्स में कट करना है, तो भाई 8 पार्ट्स में, और दोनों सभी आइडेंटिकल होने चाहिए। तो आइडेंटिकल के लिए आप यहाँ से एक ये कट कर दो। कितने पार्ट हुए? 2। फिर एक कट मारो ऊपर से, कितने पार्ट हुए भाई? 4। एक और कट मार दो तो कितने हो गए? 6 हो गए। गिन लो, 1 2 3 4 5 6। एक और जब कट मारोगे यहाँ से तो ये कुल मिला के 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब बताओ, समझ आया क्या? अब देखो क्या करना है। अगर मैं आपको समझाऊं कि भाई अगर जैसे मान लो कि मान लो ये एक सर्कल था, कहाँ गया? ये एक सर्कल था। जब आप इसको ऐसे बीच से काटते हो, या गेंद ले लो आप एग्जाम्पल के लिए, सेब ले लो, टमाटर ले लो, तो जो कटा वाला ये वाला पार्ट बचता है, यानी ये वाला पार्ट का ये वाला पार्ट, ये क्या बचता है? ये सर्कुलर शेप बचता है। ठीक है, सर्कुलर शेप। तो एक जब आपने कट लगाया तो कितने सर्कुलर फेस बचे? एक ऊपर बचेगा और एक नीचे बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। ठीक है, फिर आपने इधर से शेप कट मारा तो भाई कुल मिला के ये 8 स्लाइस बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्लाइस बनेंगे। यहाँ पर बोला भी कि 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में आपको कट करना है। क्या होगा? वो कट कैसे रहेंगे? कट ऐसा रहेगा जैसे कि आप ऑरेंज का एक एक स्लाइस होता है, एक एक स्लाइस आप निकालते हो ऑरेंज का। ठीक है, वैसा ही होगा। अब इनकी एरिया पूछा है हमसे, पूछा व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ईच फाइनल पीस। तो देखो, अगर मैं एक स्क्वायर नहीं, स्फेयर की टोटल एरिया कितनी होती भाई? स्फेयर एरिया तो ये टोटल होती है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होती है। तो एक पार्ट कैसा बनेगा? एक पार्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा। बताओ, समझ आया? अगर इसके अपोजिट वाला देखोगे तो ये ऐसा बनेगा और ये भी ऐसा बन जाएगा। ये 2 पार्ट हो गए भाई। अगर एक कट ये पूरा लगाओगे, देखो समझना थोड़ा सा ध्यान से, ये कट एक यहाँ से आप यहाँ तक मारते हो तो एक सर्कल पूरा बनेगा इधर से, और ये कट मारोगे तो 2 सर्कल बनेगा। कुल मिला के आधा सर्कल इधर बना, आधा सर्कल इधर बना, आधा सर्कुलर इधर बना, आधा सर्कुलर इधर बना। ठीक है, तो अगर एक पार्ट की बात करो तो आधा सर्कल इधर, आधा सर्कल इधर। दूसरे पार्ट की बात करो, आधा सर्कल इधर, आधा सर्कल इधर। ठीक है, ये तो अंदर वाला पार्ट बना। पर जो ये बाहर वाला है, आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द सरफेस एरिया। तो ये बाहर वाले सरफेस एरिया क्या होगी? तो टोटल 8 पार्ट हैं, टोटल 4 पाई आर स्क्वायर में से 8 पार्ट में डिवाइड करोगे इसको, तो एक के लिए कितनी हो जाएगी? तो 8 से जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ये आउटर वाला। ठीक है, और आधा ये पाई आर स्क्वायर जो अंदर सर्कल बनेगा, अंदर सर्कल बनेगा ना, तो सर्कुलर फेस बनेगा। तो भाई एक पार्ट के लिए आधा इधर आधा इधर, तो सेम चीजें हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर ये करोगे तो आधा इधर से आधा इधर से आधा इधर से, मतलब टोटल कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं एकदम आसान तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है, क्लियर है? कुल मिला के हमें 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो हमने आइडेंटिकल पार्ट्स। अब आप इसको कुछ लोग और तरीके से समझाएंगे, या जो भी है आप उसको कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ आप ये देख लो कि एक पार्ट में मैं कट किया तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो भाई अगर ये पूरा जब पार्ट्स में कट करता तो पूरा सर्कल एक बनता, तो आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, बस हमारा काम हो गया आधा आधा। और ये जितना भी आ रहा है तो 22
लक ये भी आधा ही आ गया मतलब उसका। ठीक है, तो हमारा 3/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझना बस है थोड़ा सा, ये फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन है। अ trolley with two wheel 1 meter apart is moved clockwise on the circular track around a ground with radius 50 meter described by right wheel। ठीक है, ये 50 मीटर राइट वाला व्हील है। इफ द साइज ऑफ द ईच व्हील इज 1 फुट रेडियस एंड द राइट व्हील टर्न 1000 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स विल द अदर व्हील टर्न। अब देखो थोड़ा सा इसको समझना फिजिक्स के हिसाब से। भाई कुछ ऐसा बोल रहा है कि मान लो कि 2 व्हील लगी, तो मान लो एक व्हील में ये बना दिया, दूसरी व्हील में ये बना दिया, दोनों सेम है। अब ये जो है एक इनकी रेडियस 1 फीट है, परंतु ये दोनों एक बहुत बड़े, ये समझ लो आप ऐसा 50 मीटर इसकी जो रेडियस है इसके अनुसार ये ट्रेवल करते हैं। देखो क्या करना है, इनकी रेडियस मान लो कितना दिया है 1 फुट, तो इनकी रेडियस 1 फुट है। ये आपस में जो है क्या दिया है, कितनी दूर पर है। द ट्रॉली बैग 1 मीटर अपार्ट मूव क्लॉकवाइज ऑन द सर्कुलर ट्रैक अराउंड द रेडियस ऑफ 50 मीटर। ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी रेडियस मान लो, मैं यहाँ से मान लेता हूँ, तो ये 50 मीटर दिया है। ठीक है, ये वाली रेडियस, ये बड़ा वाला ट्रैक है जिस ट्रैक पर ये दोनों घूम रहे हैं, और ये दोनों घूमेंगे क्लॉकवाइज, ऐसा क्लॉकवाइज ऐसा ये घूम रहे हैं। समझ आए भाई। अब देखो क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसकी भी रेडियस 1 दिया है, इसकी भी रेडियस 1 दिया है। अब देखो क्या करना क्या है, एक्चुअली इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस, ये 50 मीटर की रेडियस है, और ये जो दोनों हैं 1 मीटर अपार्ट पर रखे हुए हैं, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस एक मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, कुल मिला के मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं भाई, तो आपको बोल रहा है कि ये 50 मीटर के ये पूरा घूमते हैं, साइकिल जैसा आप समझ लो, पहिया तो घूम रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर पहले की रेडियस 1 है, मान लो अगर 1 है, तो ये कितना चलेगा, टोटल 2 पाई आर चलेगा, तो 2 पाई आर, आर की इसकी 1 फुट दिया है, आप 1 मान लो, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू, अगर ये 100 राउंड निकलता है तो कितना हो जाएगा, अगर इसकी रेडियस कितनी 50 है, तो यहाँ पर आप 50 रखोगे। देखो ध्यान से थोड़ा सा, 2 पाई आर, आर मीन्स 50 चलोगे, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 100 पाई। अगर ये 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो भाई अगले वाले के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई आर, आर मीन्स उसके लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेडियस 51 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 102 पाई। समझ आया क्या। अब ये वाला अगर इसकी रेडियस कम है तो ये कम चलेगा, मतलब ये आप ऐसा समझो जैसे मान लो एक ही सर्कल हो गया, एक ही सर्कल हो गया, तो अगर बाहर वाला अगर मान लो कि 100 चक्कर लगाता है, तो अंदर वाला सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो जल्दी जल्दी घूमेगा, तो उसके नंबर ऑफ राउंड जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही, तो अगर ये 100 पाई आता है और ये 100 पाई बराबर कितना दिया है भाई 1000 राउंड दिया है, तो ये 102 पाई है। इसके कंपेयर में भाई ये 100 पाई, ये 102 पाई है, मतलब 2 पाई ज़्यादा है उसके कंपेयर में। 2 पाई 100 के कंपेयर में कितना ज़्यादा है, तो ये 2% ज़्यादा है। बताओ, तो अगर ये 1000 चक्कर लगा रहा है तो इसका 2% कितना होगा, 2% 20 होगा, तो जोड़ दो बस, ये 102 पाई मतलब 2% ज़्यादा मीन्स 102, और परसेंट के लिए 1000 हो जाएगा, मतलब 1020 हो जाएगा, टोटल 102%। जब ये 100 पाई को आप 100% मानते हो, तो ये 2 पाई ज़्यादा है, मतलब 2% ज़्यादा है, तो इसका 2% और ज़्यादा इसको भी कर दो, तो 1000 प्लस 2% मतलब 1020 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया हूँ, ज़्यादा इधर उधर घुमाया नहीं, उलझाने की कोशिश नहीं किया। ठीक है, टू द पॉइंट एकदम समझ लो बस। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45। वट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस मच 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 डिवाइडेड बाय 1000। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा नंबर जितना मल्टीप्लाई किया इसको 1000 से डिवाइड करना है, क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या सर्च करोगे। 1000 का मतलब अगर हो सकता है मुझे कुछ 1000 ऊपर मिल जाए, बिकॉज ये नंबर बड़े बड़े नंबर दिए हैं, तो अगर मुझे कहीं से
3 जीरो वाले ऊपर मिल जाए, 3 जीरो ऊपर कहीं ना कहीं से मिल जाए तो डायरेक्ट कट जाएगा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि भाई 5000 को आपको 5000 मतलब 1000 से डिवाइड करना है, तो ये 000 कट जाएगा। अब जो बचेगा वो तो क्या बचेगा, कोएफिशिएंट बचेगा ना भाई, ठीक है, क्वोशेंट बचेगा। तो कुल मिला के आपको ऊपर 3 जीरो ढूंढना है कि मिल रहा है कि नहीं। देखो अब मुझे क्या है, देखो 70 दिया है, 75 दिया है, और भी पूरे बहुत सारे नंबर हैं जिनसे मुझे मतलब नहीं है। अब मुझे एक जीरो तो यहीं मिल गया, 75 को अब 25 इंटू 3 लिखोगे मतलब 2 5 और मिल गया, 2 5 मिल गया। मुझे अब कितने और ढूंढना है भाई, 1000 में मुझे एक जीरो तो पहले ही काम हो गया। अब मुझे 25 मिल गया और मुझे 2 जीरो और बनाने के लिए 25 इंटू 4 की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या 4 आपको कहीं से मिल जाएगा क्या, 76 से भी मिल जाएगा, 74 से भी 1 2 मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे 2 ऐसे बहुत सारे मिल रहे हैं, मतलब 2 इंटू 2 कम से कम 2 2 तो मिल ही रहे हैं, 2 2 तो मिल ही रहे हैं। तो मतलब यहाँ से एक जीरो ये हो गया, आप इसको 10 इंटू 7 लिख सकते हो, 25 इंटू 3 लिख सकते हो, और एक मतलब 4 और कहीं से ला लो, तो ये 25 चौका 100 ये हो गया, और एक 10 ये, तो ऊपर 1000 बन गया ना और नीचे 1000। तो बस डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ रिमाइंडर पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा, जीरो। ठीक भाई, तो इस तरीके से देखो मैं आपको चीज़ें आसान करके प्रोवाइड कर रहा हूँ ये एग्जाम ट्रिक्स पर। देखो यार मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो चैनल को, ना शेयर करते हो, ना लाइक करते, ना सब्सक्राइब करते, तो भाई मुझे डिमोटिवेशन होने लगता है। मुझे लगता है आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसीलिए तो आपसे कहता हूँ कि यार आप सपोर्ट करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब कर लो। आपको कोई पैसा तो नहीं लग रहा ना, मैं चीज़ें आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ी सी भी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे चैनल को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर कर दो जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आप कौन सा एग्जाम को टारगेट करो, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना समझ में आ रहा है, नहीं 50%, 70%, 90%, 100%, 10%, जितना भी समझ में आ रहा है तो वो बताओ, ठीक है। और वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी बताया करो भाई, मुझे पता चलेगा कि वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है, इंडिया के कौन से कोने तक या आउट ऑफ इंडिया कहाँ जा रही है। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।